प्रेम में डूब जाओ तो हर वन गहवर बन जाता है। आज हम ब्रज के उस पावन स्थल की ओर चल पड़े हैं, जहां प्रेम केवल भावना नहीं, एक जीवंत अनुभूति बन जाता है। वह स्थान जो राधा रानी के सबसे प्रिय स्थलों में से एक था, गहवर वन। यह वही वन है जहां राधा रानी अपनी सखियों संग क्रीड़ा करती थी, जहां वृक्षों की ओट में, कुंजों की छाया में उनका श्याम सुंदर से अंतरंग मिलन होता था। यह वही स्थान है जहां प्रेम ने अपनी सबसे सुंदर परिभाषा गढ़ी। गहवर वन बरसाना की गोद में बसा एक शांत, पवित्र और दिव्य उपवन है। इसकी पगडंडियों पर चलते हुए ऐसा अनुभव होता है मानो समय ठहर गया हो। यहाँ की हवा में कुछ अलौकिक है, जैसे हर कण में राधा कृष्ण की मुस्कान बसी हो। यहाँ का हर वृक्ष, हर पत्ता, हर फूल राधा रानी की उपस्थिति का साक्षी लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी अभी कोई लता हिली है, शायद राधा जी वहां से गुजरी हों, और किसी वृक्ष के पीछे से श्याम सुंदर की मंद मुस्कान झांक रही हो। कहते हैं, राधा रानी इस वन को गहवर कहती थीं, गुप्त, अंतरंग, निजी। यह उनका अपना स्थान था, उनका आत्मिक आश्रय। यहाँ वे श्याम के रंग में रमती थी, मुरली की धुन पर नृत्य करती थी और प्रेम के गीत गुनगुनाती थी। यही उनका आनंद वन था। इस वन में एक तालाब भी स्थित है, जिसे गहवर कुंड कहा जाता है। यह राधा कुंड का प्रतिबिंब माना जाता है। कहा जाता है कि राधा रानी यहाँ स्नान करते समय अपने श्याम सुंदर का ध्यान करती थीं। उनका प्रेम इतना प्रबल, इतना शुद्ध था कि इस कुंड का हर जलकण आज भी भक्ति की आभा से झिलमिलाता है। गहवर वन में प्रवेश करते ही मन स्वतः शांत हो जाता है। बाहरी दुनिया की चहल पहल जैसे पीछे छूट जाती है और एक अंतर्दृष्टि जन्म लेती है, प्रेम की, भक्ति की, समर्पण की। बरसाना के संतजन कहते हैं, अगर गहवर वन में सच्चे भाव से राधा का नाम लिया जाए तो हृदय की सारी क्लांति, सारा बोझ, सारा भ्रम सब समाप्त हो जाता है। यह वन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह एक भावना है, एक अनुभव है, एक समर्पण की अवस्था है। यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है, पर शोर नहीं होता। कोई वृक्ष की छाव में ध्यान लगाता है, कोई धीरे धीरे राधा नाम जपता है, और कोई सिर्फ बैठकर अपने अश्रुओं के माध्यम से राधा रानी को पुकारता है। गहवर वन हमें सिखाता है कि प्रेम शब्दों में नहीं मापा जाता। वह तड़प है, विरह की पीड़ा है, जो मिलन को और भी दिव्य बना देती है। राधा का प्रेम कोई सांसारिक आकर्षण नहीं, वह आत्मा की उस गहराई से उपजा भाव है जहाँ मैं और तुम समाप्त हो जाते हैं, बस एकत्व रह जाता है। और यही गहवर वन का संदेश है कि जब तक यह धरती है, जब तक प्रेम का अस्तित्व है, राधा कृष्ण की यह लीला, यह अमर प्रेम कथा गहवर वन की हवा में गूंजती रहेगी। यह प्रेम जो न तो जन्म देखता है, न मृत्यु, यह अखंड, निरंतर और निस्वार्थ है। और अंत में राधा रानी के चरणों में समर्पित होकर बस इतना ही कहने का मन करता है, जो राधा बन जाते हैं उन्हें कृष्ण अपने ही स्वरूप में मिल जाते हैं, और जो ग्वालबालों की तरह निष्कलंक भक्ति को अपना लेते हैं, उनके जीवन में भी प्रेम की लीला स्वतः ही प्रकट होने लगती है। प्रेम से बोलो राधे राधे।